पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर चौधरी जी आपको। आइए अब हम प्रशस्त समय पर पहुंच गए हैं। आज हमें संदेश सुनाने के लिए मदन कुमार जी तैयार खड़े हैं। मदन कुमार जी, आपको टाइम सौंपा जा रहा है। आप वचनों को हम सबको बांटिए ताकि हम सब आशीष पा सके। जी मैम, जी मैम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए, हम सबों को यहाँ पे एकत्रित करने के लिए प्रभु को लाख लाख बधाई देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी को एक बार फिर से जय मसीह बोलते हैं। आइए मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मालिक, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के आते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें भोर में जगाया, अब तक संभाला, आगे भी संभाल के रख पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप महान हैं, महिमामय हैं, ज्योतिर्मय हैं, अंतर्यामी परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं। आपको किस किस नाम से पुकारूं? आप महान हैं, आदर के जोग हैं, महिमा के जोग हैं, स्तुति के जोग हैं। आपको धन्यवाद करते हैं। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरा आशीष हम सभी लोगों के ऊपर बना रहे प्रभु, यही मैं आपसे दुआ करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे हृदय को शुद्ध और स्वच्छ विचार से परिपूर्ण करें, शुद्ध करें और सभी के प्रति मेरे मन में दया और करुणा को भर दें। मेरे हाथों में ऐसी ताकत दें, ऐसी ऊर्जा दें, ताकि जिससे भी मैं मिलूं उसमें मैं आपकी उपस्थिति महसूस कर सकूं। आज का जो सुंदर दिन दिया है आपने, जो एक अनमोल दिन है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लाख लाख बधाई देता हूं। आपका वचन कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल यीशु नासरी आपको मिले। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा यीशु नासरी आपको ही मिले। धन्यवाद। आइए एक स्तुति गीत गाएंगे। सभी लोग अपने अपने आंखें बंद करें और मेरे साथ गुनगुनाएं। छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, मेरी जान को
मेरे रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदावंद, मुझे छू। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ आप उपस्थित हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज जो मैं प्रचार प्रसार करूंगा प्रभु, हमारे मुख से आप होकर बातचीत करें, आप बोलें, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आपकी ही महिमा होने पाए प्रभु। आप बढ़ें, हम घटें। धन्यवाद। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए, मैंने शीर्षक लिया है आज विश्वास की आत्मा। विश्वास ही सब कुछ करता है। हमारे अंदर अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। असंभव को संभव बनाने वाला वो है विश्वास। विश्वास की आत्मा। यहाँ पर हम दो चीजों को देखते हैं। एक शारीरिक आत्मा और एक आत्मिक आत्मा। जो शरीर से जन्म लिया है उसको शारीरिक आत्मा कहते हैं, और जो आत्मा से जन्म लिया है उसको आत्मिक आत्मा कहते हैं। सरल शरीर से जो जन्म लिया उसमें हमें 5 चीजें सेंस करती है। हमने पढ़ा भी होगा सभी लोगों ने कि सेंस ऑर्गन कितने हैं। वो सेंस ऑर्गन 5 हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए जीभ और महसूस करने के लिए त्वचा, जिसे हम स्किन भी कहते हैं। और जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते। वो कभी भी प्रसन्न परमेश्वर को नहीं कर सकते। आइए मैं देखता हूं एक वचन, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 8वां पद। कोई भी मेरे भाई बहन जिनको मिलता है वो पढ़ें, प्रभु बहुत ताय से आशीष देंगे। रोमियो 8 का 8। जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे सर, इस वचन को पढ़ने के लिए। स्वस्थ रहें,
दीर्घायु रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इस वचन में लिखा है, रोमियो 8:8, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। जो शारीरिक दशा में है, आत्मिक नहीं कह रहा है, जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यही चीज मैंने बोला था कि परमेश्वर को वो प्रसन्न नहीं कर सकते जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलते हैं। परमेश्वर के चलाए बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, उससे अलग हो जाते हैं, वे परमेश्वर को खुश नहीं रख सकते। वास्तविकता यही 5 चीजों के द्वारा आती है परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए। 6वें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त हम कर सकते हैं और वो है विश्वास। 6ठी ज्ञानेंद्रिय हमारा क्या है? विश्वास है। विश्वास कैसे आता है? वो आत्मा से आता है। इसके लिए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का पहला वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है। कितने लोगों ने देखा है कि यीशु मसीह मरने के 3 दिन के बाद जीवित हो गए? कौन कौन देखे हैं, बता सकते? उत्तर मिलेगा किसी ने नहीं देखा। सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह आज नहीं बहुत ही साल पहले मर गए थे। क्योंकि हम लोग अभी किसी का 100 साल नहीं हुआ है और वो 2000 साल पहले वो मर चुके। इसलिए हम लोग ये महसूस करते हैं, हम लोग विश्वास रखते हैं कि ईसा मसीह मरने के बाद 3 दिन के बाद जीवित हो गए। ईसा मसीह का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और किसने पढ़ा है? आंसर होगा किसी ने नहीं। हमने विश्वास किया है। विश्वास शारीरिक नहीं है। विश्वास शारीरिक नहीं होता, आत्मिक है। जो चीज हम नहीं देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। यही पक्का प्रमाण इब्रानियों की पुस्तक 11 के 1 में लिखा गया है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज हम
सभी लोग यही जानते हैं, बताते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं कि ईसा मसीह इस धरती पे आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और क्रूस पे चढ़ा दिया गया। वो मर गए और 3 दिन के बाद जिंदा हो गए। ये हम सभी लोग शिक्षा देते हैं। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना का 20 अध्याय का 24 और 25 वचन को। यूहन्ना 20 अध्याय का 24 और 25। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी अंगुली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आगे बढ़ाए, सब परिवार को भरपूरी आशीष दे। यहाँ पे लिखा गया है कि ईसा मसीह का 12 चेलों में से एक था थोमा। लेकिन थोमा जो था, क्या था? अविश्वासी था। विश्वास भी करता था और नहीं भी करता था, दोनों बातें उसमें थी। पीछे पीछे चलता था। जब यीशु आया तो उसके साथ न था, थोमा उसके साथ नहीं थे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे थोमा से कि हमने प्रभु को देखा है, तब थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इससे स्पष्ट है कि ईसा मसीह के 12 चेलों में से थोमा जो था अविश्वासी है। परमेश्वर की वास्तविकता हमारे वास्तविकता से अलग है। कई मसीही लोग क्या गलती करते हैं? उधार तो पा लेते हैं, मगर फिर जब प्रभु में आते हैं तो फिर से शारीरिक चाल चलने लगते हैं, शारीरिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलने लग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण
अभी आपने थोमा के द्वारा देखा, आज भी वही गलती हम कर बैठते हैं, जिससे हम प्रभु से अलग हो जाते हैं और मेरा काम शत्रु बिगाड़ देता है, बनने नहीं देता। परमेश्वर चाहता है अपनी वास्तविकता को, परमेश्वर की वास्तविकता के अधीन हो। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने उनको कनान देश दे दिया, फिर मूसा को विश्वास नहीं हुआ। वहां कनानी देश में 12 जासूस भेजे, वहां से लौटकर एक रिपोर्ट लेकर आया और इजराइल के लोगों को और मूसा को सूचना दिया, जबकि वो जासूस कनान देश में 40 दिन तक रहे, फिर भी रिपोर्ट सही नहीं दिया। परमेश्वर की नजर में वह एविल रिपोर्ट था, यानी दुष्ट सूचना थी, गलत सूचना थी। उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कि वहां पर दानव है, इतने लंबे चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वे भूल गए कि परमेश्वर ने क्या कहा था। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए और वापस आ गए। परमेश्वर फिर क्या हुआ? अप्रसन्न हुए, वो नाखुश हो गए, क्योंकि हम लोग शारीरिक हैं। निगेटिव बात को जल्दी मानते हैं, पॉजिटिव जल्दी नहीं मानते। गलत न्यूज सब जगह जल्दी फैल जाती है, लेकिन अच्छी बातों को अगर बता दिया जाए तो उसको हर तरह से जांच और परख कर देखेंगे और गलत बातों को तुरंत सेकंडों में अपने दिमाग में भर लेंगे। यही चीज हम इंसान के साथ होती है और इसी की ताक में शैतान हमेशा लगा रहता है कि ये प्रभु पे विश्वास न करे और मेरी बातों को मानता रहे, अच्छी बातों को न पकड़े, गलत बातों की ओर चलने लगे।
परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ हमारे अंदर प्रकट हो, तो आपको परमेश्वर का वचन मानना पड़ेगा, जो परमेश्वर हमें दे चुका है। परमेश्वर को फिर वापस लौटाने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर हमें दे चुका है, परमेश्वर को फिर से वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे सेंस ऑर्गन है, वही हमें और आपको पीछे की ओर ले जाता है। अब्राहम एक सबसे बड़ा उदाहरण। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। अब्राहम के जैसा हमें भी विश्वासी बनना पड़ेगा, तभी हम अपने हर एक कार्यों में सफल हो सकते हैं। और अब्राहम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो कैसे आदमी थे और कितने दिनों तक उनको बेटा और बेटी नहीं हुआ था। तो इसके लिए हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय का 19वां वचन। एक बार कोई भी हमारे भाई बहन पढ़े रोमियो 4 का 19। वह जो 100 बरस का था, अपने मरे हुए में से शरीर और सारा के गर्भ को की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। आमीन। आमीन आमीन। इस वचन को पढ़े जाने पे प्रभु आपको, आपके घराना को भरपूरी से आशीष दे। इसमें शीर्षक में इसमें वचन में लिखा है रोमियो 4 का 19 में, वह जो यानी अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। यहाँ पे ये वचन सिखा रहा है हमें और आपको कि अब्राहम 100 वर्ष का था। हम सभी लोग जानते हैं कि 100 वर्ष में ये शरीर काफी बूढ़ा हो जाता है। इस शरीर से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए अब्राहम कह रहा है मरे हुए शरीर से और सारा की दशा जानकर भी
100 वर्ष के होने के बाद और सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बच्चा नहीं हो सकता था। वो जानती थी, अब्राहम भी जानता था कि मैं बूढ़ा हो गया, सारा भी बूढ़ी हो गई, फिर बच्चे कैसे होंगे। ये तो असंभव से संभव होने वाली बात सी लगती है, लेकिन प्रभु का चमत्कार, असंभव को संभव बनाने वाला तो प्रभु है। मरे हुए शरीर में जान फूंकने वाला तो मेरा प्रभु है। उस महान परमेश्वर पे अब्राहम का पक्का पक्का विश्वास था। तनिक भी दाएं बाएं नहीं होने वाला था। जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, वैसा वैसा काम करते गया और 100 वर्ष के वृद्धावस्था में भी उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? वो उसके विश्वास के कारण हुआ कि अगर परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा पुत्र होगा तो होगा। अब कैसे होगा जानकारी करने की नहीं है कि कैसे होगा। जैसे आज हम बोलते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, हमें पीछे नहीं मुड़ना है कि पीछे क्या हुआ। अगर किसी बच्चे को नौकरी कह दिया कि लगेगा तो लगेगा, हमको पीछे नहीं मुड़ना है। वो कैसे लगेगा मैं नहीं जानता, वो परमेश्वर देने वाला है। हमें अपने कार्य को करते जाना है। बढ़ाने वाला मेरा प्रभु है, रास्ता बनाने वाला मेरा प्रभु है। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास पे टिके रहना है। विश्वास से तनिक भी डगमगाना नहीं है। तभी हमारा काम सफल होगा, तभी हम सफल होंगे। मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे और लोग देखते रह जाएंगे, पड़ोसी देखते रह जाएंगे। ये मेरा प्रभु का अटूट विश्वास होना चाहिए। जैसे अब्राहम को विश्वास था, वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। वो विश्वास में अटल रहा, थोमा की तरह नहीं कि जो प्रभु के साथ रहता है, एक साथ खाता है और फिर वो कहता है कि मैं अंगुली डालूंगा तो फिर उसका कोई भी काम नहीं बन सकता। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह बोलता हूँ और आगे का कार्यक्रम हेम श्री मैम को सौंपता हूँ, आगे की अगुवाई करें। धन्यवाद। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी, श्रेष्ठ वचनों को आज आपने बांटा है। इस वचन के द्वारा हम बल पाने के लिए, आशीष पाने के लिए साजन कोशिश करेंगे। साजन कोशी जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वचन मदन जी ने बांटा, धन्यवाद के और स्तुति के योग्य हैं इन वचन, जिनको हम को धरने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। अब्राहम की बातें जो बताई, उससे ये प्रकट होता है क्योंकि वो विश्वास का पिता था। और हमें अगर प्रभु की सामर्थ्य पाना है
तो इतना पक्का है कि हमको वचन पर आधारित होना पड़ेगा। इन बातों को उन्होंने अंकित किया, समझाया, बताया, जताया, करना ही पड़ेगा, आधारित होना ही पड़ेगा। उनको जो वचन था रोमियो 4:19, वो 19 भर पढ़ के हम समाप्त नहीं कर सकते। उसको अगर हमें समझना है 20, 21, 22 भी पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा समझना है तो वो पूरी पाठ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो पूर्ण नहीं होता। समय मिलता है तो जरूर हम पढ़ेंगे। मेरा ये अनुग्रह है मदन जी से ही 20 से 25 तक थोड़ा एक बार पढ़ दें, क्योंकि अभी समय है। 20 से 25, रोमियो 4, 20 से 25। मदन जी। जी सर, जी सर। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। 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 धन्यवाद प्रभु की इन बातों को, जो कि अटल और अड़िग हैं। मदन जी ने प्रेषित किया 12 चेलों में से एक चेला था थोमा। उसका विश्वास अपरिपूर्ण था, उसका विश्वास था ही नहीं। तब तो उसने कहा कि मैं उनके हथेली पर जब तक अपना उंगली डालकर नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। और विश्वासियों का पिता जो अब्राहम कहलाता है, उनकी बातों को हम जान पाए, समझ पाए, मान पाए, और यह उन्होंने माना तभी वो विश्वास का पिता हुआ। और हमारे लिए भी अभी जब हम मदन जी ने इस बात को पढ़ा कि ये केवल अब्राहम के लिए नहीं था, जितने विश्वासी हम सब हैं, जितने मसीही हैं, इन सब को इस बात को मानने से ही हम अब्राहम की बात को पूरा कर पाएंगे। अब्राहम की बात को पूरा करना मतलब विश्वास को पूरा करना। विश्वास को जब हम पूरा करेंगे तभी हम मसीही होने के तात्पर्य को संबोधित कर पाएंगे और अपने आप को उस सीमा में डाल पाएंगे जो मसीह हमसे चाहता है, और उस उद्धार के अनुभव को जागृत करते हुए जीवन की पुस्तक की ओर हम बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। अच्छा सुंदर वचन जो हमें मिला, अच्छा उदाहरण भी अब्राहम का निकाल कर दिखाया, बताया, चिताया। धन्यवाद प्रभु। हम सब इस धन्य वचन के द्वारा आशीषित हुए, समझ में आया। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वे भी इन बातों को समझ पाए। अच्छा उदाहरण, अच्छी शैली के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को प्रकट किया। उन्हें दे हम सबों के जीवन में ये जो बातें हैं, क्योंकि इसको अगर हमें समझना है तो थोड़ा और गहराई से इस पूरे पाठ को पढ़ना पड़ेगा, मतलब रोमियो 4। और अगर उतना टाइम नहीं है तो कम से कम 13 से 25, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन आज नहीं लिखा गया है, कितने सालों पहले लिखा गया है, और आज भी ये प्रतीति का कारण है, हमें समझने समझाने का कारण दिया है।
काश इन बातों को हम समझ पाते। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद प्रभु का। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद 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 प्रभु। सुंदर सुबह में समय से पहले हमें जागृत अवस्था में लाकर यहाँ तक ये तैयारी दी कि हम आपकी भेद भरी बातों को जान पाए, समझ पाए। थोमा समान नहीं मगर अब्राहम के समान हमारा विश्वास परिपक्वता की ओर, अनदेखी बातों का विश्वास हम यदि कर पाते तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन बातों को काश हम समझ पाए। अनदेखा विश्वास, वचन कई जगह इस बातों को उद्बोधित करता और ये सब बातों से ओतप्रोत था। अब्राहम जानता था और अच्छी तरह से जानता था। काश हमारा इतना दृढ़ प्रतिज्ञा हो सकता क्या कि 100 साल में हम जो प्रभु देने के लिए तत्पर है, हम में कोई सिद्धता नहीं, हम में कोई साइंस नहीं, हम में कोई जानकारी नहीं, फिर भी हम उस प्रबल इच्छा को जानकर मानकर उसकी बातों को मानने के लिए परिपूर्णता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हम निरंतर आमंत्रित अपने आप को रख पाए। क्योंकि मदन जी ने उस बात को भी रखा, शैतान नहीं चाहता कि हम वचन को माने, अब्राहम को माने। वो वही थोमा का उदाहरण है। होने दे पिता, हम इन बातों से पूर्णतः अवगत होकर अपने आप को आपके देवड़ी के समक्ष रख एक अच्छे उद्देश्य का आगे चलाते हुए, बढ़ाते हुए शीर्षस्थ में अपने जीवन को रख पाए और अपने उस आत्म क्षोभ को या आत्मबोध को जो हमें करना है, जो हमें उदाहरणार्थ तैयारी देना है, होने के लिए हमें तैयार कर प्रभु, कि हम अपना ही नहीं औरों के भी उद्धार का कारण बन पाए। इसके पहले नितांत आवश्यक है कि हम सुधरे, तब हमारा परिवार सुधरे, तब हमारा पड़ोसी सुधरे। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। अमल करना नितांत आवश्यक है। करनी और कथनी में फर्क न हो, इन बातों को हमें अपने आप में प्रतीति कर उन बातों को प्रस्फुटित करने की आवश्यकता है। हमारे जीवनों से वो बात झलकनी चाहिए। मसीहत बोलने से नहीं, मसीहत हमारे कर्मों में निर्भीत रहना चाहिए। काश वो दया, वो अनुभव, वो सहनशीलता, वो वाक्पटुता पिता परमेश्वर हमें दे कि हम आपके उस आमंत्रण को स्वीकार कर निरंतर फलीभूत होने के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए। वचन सत्य है, अटल है, अड़िग है। कई बातों को हम जानते, इसका उल्लेख हम निरंतर पढ़ते। हमारे एक एक द्योतक, उपदेशक, पास्टर्स, सेंट्रल पास्टर्स, छोटे बड़े तमाम दास इन सब बातों से अवगत है। मगर क्या अब्राहम की उस प्रतिज्ञा या अब्राहम की उन बातों से हम ओतप्रोत होते? हमारा विश्वास कहीं उतना है क्या? अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु। इन बातों को क्वेश्चन हमारे दिमाग में हर एक पल कूचता हुआ, तोड़ता हुआ हमें उस तैयारी पर आमंत्रित होने का अवसर दे, ताकि हम भी उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज कराने की स्थिति पर बन पाए। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत श्रेष्ठ वचनों को साजन कोशी जी आपने सुनाया है। धन्यवाद आपको। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरि से सुनेंगे, बाद में मदन कुमार जी आशीषों को सुनाएंगे। जी मैम, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया है, उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते वचन को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, अनीता मैम को और लीला सिस्टर को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को,
और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते मदन कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरि। आइए अब आशीषों को लेंगे। मदन कुमार जी, आप आशीषों को सुनाइए। जी मैम, आइए हम आशीष प्राप्त करेंगे। ईसा मसीह का प्रेम, दया, करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस के सभी भाई एवं बहनों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन। आमीन।